नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन क्लास शुरू किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप लोग साथ ही रिवीजन कीजिए और साथ ही आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का मिक्स रिवीजन करवाएंगे। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछे गए भी हैं। और दोस्तों, कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग एक टेस्ट के तौर पे इस रिवीजन क्लास को कवर कीजिएगा और अंत में साथ ही आप बता भी सकते हैं इसमें कितने प्रश्न का सही सही जवाब आप दे पाए। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में दोस्तों बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है। तो ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर साथी आप लोग बताइए। प्रश्न का था संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। विकल्प दोस्तों डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। कौन गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है? इनमें से कौन विकल्प सही है? तो विकल्प बी है दोस्तों सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भारत में है। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु साथी इस ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? तो सीजियम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कहाँ किया जाता है? तो हरियाणा में किया जाता है लुड्डी नृत्य अगर पूछा जाए तो। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। यह कहाँ का नृत्य है? तो असम राज्य का है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। आंध्र प्रदेश दोस्तों यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कहता है पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। कौन खेल से इसका संबंध है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है गोल्फ, स्नूकर, कहता है बिलियर्ड्स। बी और सी दोनों दिया गया है। तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न साथी कहता है इनमें से किसका सही युग्म नहीं है। इनमें से किसका सही युग्म नहीं है? कहता सोमदेव वर्मन बैडमिंटन, गगन नारग कहता है निशानेबाजी, अर्जुन अटवाल गोल्फ दिया गया है।
अनीता सुद तैराकी दिया गया है। कौन साथी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, सोमदेव बर्मन बैडमिंटन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है साथी शहनाई से। ऑप्शन डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का अगर बात किया जाए तो इन्हें चारों प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन वाद्य यंत्र से है दोस्तों? इसका संबंध है आपको वायलिन से, याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों वायलिन बजाने में निपुण थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी याद रखिएगा वायलिन हो जाएगा, वायलिन से संबंधित थे। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ कहता है किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल है? भारत में कुल कितने दोस्तों कहता है जिले शामिल है? जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 640 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। कहता है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो कुल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आई, याद रखिए। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला प्रश्न कहता है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो कृषि विकास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा साथी ए इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? इनमें से दोस्तों कौन ऐसा मच्छर है जो मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है प्रथम कहता है फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसको दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, शाहजहां, हुमायूं और अकबर दिया गया है। तो बाबर हो जाएगा भारत में पहला मुगल सम्राट पूछा जाए तो आप बाबर बता सकते हैं। कहता है मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? कहाँ संग्रहित होता है? तो यह होता है मूत्राशय में। मूत्र का रंग दोस्तों पीला किसके कारण होता है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रख सकते हैं यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण दोस्तों याद रखिएगा मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न साथी कर लेते हैं। प्रश्न कहता है ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक के इतिहास में कहता है किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? उस खिलाड़ी का आपसे नाम पूछा जा रहा है। माइकल फेल्प्स हो जाएगा। विकल्प साथी ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। तो विकल्प ए को आप याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से तिब्बत पठार हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का
सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? कौन समीकरण पर यह क्रिया आधारित है? तो E बराबर mc² पर आधारित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन ए को आप लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? कौन दोस्तों नहीं है? तो 728 दिन नहीं है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश, कहता है स्पोर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा आपको रामचंद्र गुहा हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर लॉक कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पूर्ण जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किनको दोस्तों जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। विकल्प दिया गया है बी में इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी ऑप्शन में दिया गया है। तो कृष्णा नदी हो जाएगा। विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न साथी कर लेते हैं। प्रश्न कहता है उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? बताइए साथी इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? उसका दोस्तों उस परिघटना का क्या नाम है? तो उस परिघटना का नाम है आपको हिमविभा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कहता है कब बराबर होता है? कहता है विषुव के दिन। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? कौन सिद्धांत से इसका नाम जुड़ा हुआ है? बिग बैंग सिद्धांत से इसका नाम जुड़ा हुआ है, बिग बैंग सिद्धांत से। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। कहता है रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? कौन वैज्ञानिक है जिनको रसायन शास्त्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो उसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। ऑप्शन सी में दिया गया है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। कहता इस बल्लेबाज का नाम बताइए। तो इस बल्लेबाज का नाम क्या है? तो करुण नायर इस बल्लेबाज का नाम है। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? राजस्थान, पंजाब, ओडिशा और असम राज्य दिया गया है ऑप्शन में।
तो हो जाएगा राजस्थान में इसका उत्पत्ति हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? और कौन है? तो मैत्री है। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो किसका अर्थ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा साइनोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? कौन शहर के निकट दोस्तों स्थित है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। विकल्प बी में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ इसका सामान्य नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। लगभग 600 वर्षों तक कथा परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? कौन वर्ष किया गया इसका खोज? 1818 में इसका खोज किया गया। 1818 में। प्रश्न कहता है लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आंत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्र कलाओं में कहता है जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? उस पशु का दोस्तों क्या नाम है? तो उस पशु का नाम है घोड़ा। तो ऑप्शन दोस्तों सी में इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साथी क्वेश्चन ये रहा। कहता है उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज का कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए में इसका सही जवाब दिया गया है। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया। तथा सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर। यह आए थे जहांगीर के दरबार में आए थे। औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। औरंगजेब को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से कौन पुस्तक है जिनको दोस्तों सलमान रुश्दी नहीं लिखा है? उस पुस्तक को आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए को चुनिए। एन एरा ऑफ डार्कनेस दोस्तों यह सलमान रुश्दी नहीं लिखा है इस पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पता कोलथुनाडु कहता है वल्लुनाड और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? इसका सही जवाब साथी ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। केरल हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न कहता है विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसको WFP बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में इसका मुख्यालय है। विकल्प डी याद रखिएगा। इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न कहता है यवो वृद्धा स्वतंत्रता सेनानी सुधारक और नारीवादी कथा सावित्री बाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कौन राज्य से है दोस्तों? यह महाराष्ट्र राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर
किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार दिया गया है। यह कर्नाटक राज्य में है। विकल्प हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और कहता रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, उस संस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सही उत्तर साथी कहता है बताइए, कहता है निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने कहता मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? उस महिला का साथी क्या नाम है? तो उसका नाम है विद्या बालन, उस महिला का नाम है। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में इसके बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी बोला जाता है, लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? कौन अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कहता मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में दोस्तों पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद हो जाएगा, हजरत पैगंबर मोहम्मद हो जाएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गिटार, सितार, वीणा और पियानो दिया गया है। इसका संबंध है वीणा से है। बदरुद्दीन डागर का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहता शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा संतूर से इसका संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार डैश और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? दूसरी, तीसरी, पहली और चौथी दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है, पहली हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों क्या थी? तो 1956 से 61 थी दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल से दोस्तों नीरज चोपड़ा संबंधित है। तो विकल्प ए को आप लॉक कर सकते हैं। इसका जवाब बताइए मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है भारोत्तोलन से, यह संबंधित है। तो विकल्प डी में दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। प्रश्न कहता है पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? यह लोक नृत्य दोस्तों कहाँ प्रचलित है? तो राजस्थान में प्रचलित है यह लोक नृत्य अगर पूछा जाए तो। गरबा लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? गरबा लोक नृत्य दोस्तों गुजरात में प्रचलित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का
सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी, कहता है कशेरुकी प्राणी नहीं है? पक्षी, गेंगा, मछली और स्तनधारी। कौन नहीं है? घोंघा नहीं है। घोंघा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी के साथ इसका उत्तर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? इनमें से कौन दोस्तों सिरका का प्रमुख घटक है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का बात किया जाए तो दूध और दही में दोस्तों अगर पूछा जाए कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू सब में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? कौन राज्य में दोस्तों यह मेला मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न कहता है निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड से है? किसका संबंध इससे है? लाई हड़ोबा का संबंध इससे है। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? नंद वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद हो जाएगा। ऑप्शन साथी सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु दोस्तों बिंबिसार का पुत्र था। विकल्प बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। इसका साथी सही जवाब बताइए। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कौन जिला में स्थित है? यह है कोडागू जिला में। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? किसको दोस्तों जाना जाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा लोधी गार्डन्स को जाना जाता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन ग्रंथि दोस्तों फेफड़ों के बीच कहता है विद्यमान रहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बाल्य ग्रंथि यानी थाइमस ग्रंथि, जिसका आकार एच आकार का होता है। थाइमस ग्रंथि का आकार। अगला प्रश्न कहता है जब हम प्याज काटते हैं तो कहता सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड कहता सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? किस एसिड में दोस्तों परिवर्तित करने का काम करता है? सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कौन पहाड़ी पर दोस्तों स्थित है? तो अनंतगिरी पहाड़ी पर यह स्थित है। ऑप्शन डी याद रखिएगा इसका सही जवाब। कहता है बॉम्बे, कहता अब मुंबई हो गया है। कहता बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? कौन वर्ष दोस्तों रखा गया था? तो 1911 में रखा गया था। ऑप्शन डी में दिया गया है इसका सही जवाब। प्रश्न कहता चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था? कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इसको स्थानांतरित कर दिया गया था पाटलिपुत्र। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही जवाब, पाटलिपुत्र हो जाएगा। कहता शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। यह किसके कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ए के कमी के कारण। ऑप्शन ए डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17
डैश के उन्मूलन से संबंधित है। किसके उन्मूलन से दोस्तों? अनुच्छेद 17 संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आंसर लॉक कीजिए साथी। कहता है जैविक शब्दावली में डैश एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। किसमें दोस्तों ऐसा होता है? सहभोजिता में ऐसा होता है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न का बात करते हैं। कहता डैश का गोल गुंबद मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका दोस्तों गोल गुंबद मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीजापुर साथी। इसका सही उत्तर चला जाएगा। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक डैश है। इसका प्रमुख घटक है रजत। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही जवाब। कहता हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। किनके द्वारा दोस्तों रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। विकल्प ए को साथी आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन नदी के किनारे दोस्तों विकसित हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे यह विकसित हुआ था। प्रश्न कहता है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? कौन अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा। विकल्प सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है डैश 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी और मथुरा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राजगृह साथी। इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। किसकी है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीवादी। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न का था गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाया गया था। कौन दोस्तों मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाया गया था? उस झील का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो साथी उसका क्या नाम है? तो सुदर्शन झील। ऑप्शन साथी सी में दिया गया है इसका सही जवाब। कहता है 14वें दलाई लामा डैश में रहते हैं। कहाँ दोस्तों यह रहते हैं? धर्मशाला हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक कथा तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? कौन है दोस्तों? लिम्बा राम। विकल्प ए को साथी आप लॉक कर सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता है डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। साथ ही कौन ऑप्शन में इसका सही जवाब दिया गया है? तापीय। ऑप्शन डी में इसका सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। इसका उत्तर हो जाएगा राज्यवर्धन। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का था एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार डैश में स्थित है। कहाँ दोस्तों स्थित है? दिल्ली में स्थित है। बंगलुरु का बात किया जाए तो बगीचों का शहर दोस्तों बोला जाता है बंगलुरु को। इसरो का मुख्यालय साथी कहाँ है? तो बंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। कहता ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं। इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? चंद्रमा का बहिर्मंडल बोला जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और कहता समलेश्वरी मंदिर सभी डैश में स्थित है।
असम, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों इसमें से? तो डागी नहीं है। विकल्प ए में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? दोस्तों इसका सामान्य नाम मीथेन है, जिन्हें मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन गैस हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? कौन शहर में दोस्तों आयोजित किया गया था? नागपुर में आयोजित किया गया था। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम बिहार पुलिस का जो 7 अगस्त से साथ ही एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम 100 सभी विषय का मिक्स प्रश्न डिस्कस कराए आज के इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।